जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि एक क्रेता, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो एक व्यवसाय हो, पर यहाँ पर कंपनी से तात्पर्य इसलिए है क्योंकि हम कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ रहे हैं। जब एक कंपनी किसी चलते हुए व्यापार को क्रय करती है तो निश्चित रूप से संपत्तियों और दायित्वों को परचेज करती है। तो इस तरीके से हमने देखा था कि प्रविष्टि पार्ट के अंदर एसेट्स सारी डेबिट की जाती हैं और लायबिलिटीज को क्रेडिट किया जाता है, और जो डिफरेंस होता है जो क्रेता द्वारा विक्रेता को चुकाया जाता है उसे हम परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे क्रय प्रतिफल किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है। क्रय प्रतिफल या तो एक एग्रीड अमाउंट हो सकती है जो क्रेता और विक्रेता के मध्य तय होती है। तो यहां हम लिख सकते हैं या तो क्रय प्रतिफल निश्चित हो सकता है, जैसे तय कर लिया गया कि एक व्यापार को 60 लाख रुपए परचेज किया जाएगा, तो ये गिवन है, इसके अंदर एग्रीड अमाउंट है, तो क्रेता द्वारा विक्रेता को 60 लाख रुपए प्रतिफल के रूप में दे दिए जाएंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आधार है क्रय प्रतिफल ज्ञात करने का, उसे बोलते हैं शुद्ध संपत्ति विधि। शुद्ध संपत्ति विधि, इसे हम बोलते हैं नेट एसेट्स मेथड। इस विधि के अंतर्गत समस्त ली गई संपत्तियों के मूल्य में से लिए गए दायित्वों का की राशि को घटा दिया जाता है। एसेट्स टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एसेट्स टेकन ओवर में वे मूल्य सम्मिलित किए जाएंगे जो एग्रीड हैं, जिन मूल्यों पर संपत्तियों को लिया जा रहा है। एट द प्राइस एसेट्स आर एक्वायर्ड एंड द सेम वे विल बी सीइंग दैट द लायबिलिटीज आल्सो टू बी रिकॉर्डेड ऑन द प्राइस व्हिच हैज बीन एग्रीड बिटवीन द टू पार्टीज। तो जिन मूल्यों को ऊपर नए मूल्य से कह सकते हैं, नए मूल्य पर हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे, बाजार मूल्य के बराबर होते हैं सामान्यतः, और या फिर क्रेता और विक्रेता के बीच में जो भी एग्रीड अमाउंट होती है उसके ऊपर ले लिया जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है, कुछ ना कहा जाए तो इस विधि का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद तीसरी विधि जो है उसको हम बोलते हैं कुल भुगतान विधि। टोटल पेमेंट मेथड। इसके अंदर क्रेता द्वारा विक्रेता को जितने जितने राशि के भुगतान किए जाते हैं, वो चाहे आपके नकद हो सकती है, चूंकि बड़ी अमाउंट होती है तो नकद के लिए हम बैंक के चेक द्वारा भुगतान किया जाता है, तो बैंक को हम रिकॉर्ड करेंगे। अंशों के रूप में भुगतान किया जा सकता है, अंश भी हम देख सकते हैं, चाहे वो इक्विटी हो सकते हैं या प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, या हम ऋण पत्रों के रूप में उनको भुगतान कर सकते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं इसके अंदर डिबेंचर्स। सो जितने जितने राशि के अंश, जितने राशि के डिबेंचर और जितनी राशि के चेक्स या ड्राफ्ट जो है क्रेता द्वारा विक्रेता को दिए जाते हैं, वो इस कुल भुगतान विधि में उनका जोड़ लगा लिया जाता है। दिखने में, समझने में बहुत सरल है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहां हम मान के चलते हैं यदि एक्स क्रेता है और वाई विक्रेता है, तो एक्स द्वारा वाई को जितनी जितनी राशियों के अगर भुगतान किए गए हैं उन सब का आपको जोड़ लगा लेना है। पर अगर क्रेता ने बाहरी रूप से ही कोई भुगतान किया है वाई को, जैसा कि इनके एग्रीमेंट में होता है वाई के लेनदारों को एक्स द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भुगतान किया जाएगा। तरीका यह है कि एक्स जो भी राशि होगी वो वाई को देगा, वाई अपने सारे दायित्वों को चुकाएगा, क्योंकि शुद्ध कंसिडरेशन जो है वो विक्रेता को मिलता है, विक्रेता अपने दायित्वों का भुगतान करता है।
पर अगर किसी क्रेता ने किसी विक्रेता के दायित्व का सीधा भुगतान कर दिया गया है तो उसे क्रय प्रतिफल के अंदर सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो अन्य शब्दों में कह सकते हैं जो भुगतान क्रेता द्वारा विक्रेता को किए गए हैं उन्हीं को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। और जितनी राशि के भुगतान किया जाएगा, तीन विधियां जो है सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि क्रय प्रतिफल एग्रीड अमाउंट हो, उसको कुछ किस्तों में दिया जाना हो तो उस किस्तों के रूप में भी हम इसको दिखा सकते हैं। उसका प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से अगर भुगतान किया जाना है तो वो आपस के एग्रीमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह से भुगतान किया। मुख्य रूप से इन तीन विधियों को हम प्रयुक्त करेंगे व्यापार क्रय के समय में। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की सहायता से हम देखेंगे एक व्यवसाय को एक कंपनी द्वारा क्रय करते समय किस प्रकार से क्रय प्रतिफल की गणना की जाती है और किस प्रकार से प्रविष्टि की जाती है और किस प्रकार से नई कंपनी के अंदर या क्रेता कंपनी के अंदर चिट्ठा बनाया जाता है। थैंक यू सो वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।